हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। आज करवा चौथ का दिन है, सुहागनों का दिन है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। तो मैंने सुबह का सारा काम करने के बाद, अपनी नॉर्मल पूजा होने के बाद, फिर मैंने करवा माँ की चौकी लगाई। तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरीके से चौकी लगाई है। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी रखी है, उसके ऊपर करवा माँ की फ़ोटो है। फिर मैं अपना ये करवा जल से भर रही हूँ। उसके बाद फिर वो स्वास्तिक कमल के ऊपर मैं उसको रख रही हूँ। फिर ये जो अर्घ देने वाला सीख होता है वो रख कर फिर मैं करवे के ऊपर मैंने चीनी डाल रख दी है। फिर ये पुस्तक जिससे हम कथा पढ़ते हैं, उसके बाद ये नारियल का कलश बना रखा है। उसके बाद मैं इसमें मौली बांध दूँगी। और ये मौली मैंने करवे में भी बांधी थी, जो मैंने नहीं दिखाई है आपको, लेकिन करवे में भी मैंने मौली बांधी हुई है। और करवे में मौली बांधना ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने वहाँ रख दी छन्नी। और फिर मैंने चीनी के ऊपर रखा हुआ है एक सिक्का। फिर इसी तरीके से फिर मैंने पूरी चौकी हल्के हल्के लगा लूँगी। और फिर मैं अपना टीका लगाने के बाद फिर माता करवा की फ़ोटो में टीका लगाऊंगी। और जो उसमें सभी देवी देवता हैं उनको मैं टीका लगा लूँगी अच्छी तरीके से। और उसके बाद फिर ये मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है माला। मेरे गार्डन में फूल हुए थे इसके, तो मैंने अपने हाथों से करवा माँ के लिए माला बनाई है। किसी दिन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अपना गार्डन। तो बस यहाँ पे मैंने धूप और दीप जला दिया है दोनों, और उससे मैं माता की आरती कर रही हूँ। फिर इसी तरीके से फूल अर्पित कर रही हूँ उनको मैं हल्के से। फिर जो हमने करवा जल भरा हुआ है उसमें हम लाल टिक्का, अक्षत, चावल और चंदन, फूल, ये सब कुछ डालेंगे। क्योंकि जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो हमें सिर्फ सिंपल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें ये चावल और टीका सब कुछ फूल वगैरह होने चाहिए। तो बस इधर मैंने अपनी मम्मी की थाली सजा ली है, सास की थाली सजा ली है, जो मैं उनको देने वाली हूँ। इसमें मैंने थाली में रखा हुआ है उनकी साड़ी, पेटीकोट और ये फॉल। उसके बाद ये सारा सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, फिर कुछ फल और फूल। और फिर दूसरी थाली में मैं सजा लूँगी और सुहागनों का सामान, जो मैं औरों को बांटूँगी, जैसे कि अपनी मम्मी को, अपनी देवरानी को और मामी सास, ऐसे सभी लोगों को। और जितना ये सुहागन का सामान बांटते हैं उतना अच्छा होता है करवा चौथ के दिन। तो बस इनको भी मैं इस तरीके से अभिषेक कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मेरी पूरा मंदिर तैयार है। इस तरीके से बनाई मैंने अपनी करवा माँ की चौकी। तो आप लोग बताइएगा ये कैसी लग रही है आपको। ये मम्मी जी की थाली है और ये और सुहागनों का सामान है। बस इसमें माँ का आशीर्वाद होगा। और बस इस तरीके से मैंने अपनी माँ की चौकी सजाई। हे फ्रेंड्स, हाय। आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत ही स्पेशल दिन है हम लोगों के लिए। आज करवा चौथ है तो बस होता ही है सब लोगों को कि तैयार हो जाएं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो अभी हो रहा है, सुबह से मैं अब मिल रही हूँ आप लोगों से। और अभी देखिए टाइम हो रहा है 4:15 बज रहा है। और मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो शाम का खाना है वो बनाने लग गई हूँ। उसके बाद मैं रेडी होंगी शाम के लिए। और फिर कथा वथा भी शाम को करूँगी, क्योंकि 6 बजे के बाद का मुहूर्त है कथा पढ़ने का। तो वही उसी हिसाब से मैं भी पढ़ूँगी। 6 बजे के बाद कथा पढ़ूँगी, उस टाइम पे 5:30-6 बजे बाद कथा पढ़ूँगी। और ये देखिए मेरी मेहंदी, ये पीछे मैंने लगाई है और मैंने लगाई पीछे। और आगे देखिए मेरी बहन ने लगाई, कल लगा के गई। वो कल आई थी, बहुत मेहनत की उसने ये। और इस हाथ में, दूसरे हाथ पे दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरा यहाँ तक उसने फिल कर रखा है बिल्कुल।
पूरा फिल किया हुआ है। ये देखिए, ये पीछे और आगे बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है वो। उसने खुद बोला था मैं आऊँगी दीदी, मैं खुद तेरी मेहंदी लगाऊँगी। तो आप लोग बताइएगा कैसी मेहंदी लगी है। और उसने लगाई बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से। तो बस ये मेहंदी नहीं दिखाई थी, मैंने बहुत सारा काम कंप्लीट कर दिया है। नेल पेंट वगैरह सब कुछ लगा लिया है। और उसके बाद अभी शाम को मैं साड़ी वगैरह मैंने यहीं पे रखी हुई है। उसके बाद मैं साड़ी पहनूंगी शाम को। मैं अब खाने की तैयारी करती हूँ, थोड़ा मसाला वसाला बनाती हूँ। मम्मी जी कहीं जा रखी हैं, तो मम्मी जी आटा वगैरह गूंद के गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। तो तब तक मैं थोड़ा अपने मन बहलाव के लिए थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। काम में जुटे रहो तो कुछ ऐसा लगता भी नहीं है कि फास्ट वगैरह है। ऐसा मेरे साथ होता है, आप लोग बताइएगा किस किस के साथ होता है। काम में लगे रहती हूँ तो बिल्कुल नहीं पता चलता। तो इसलिए मम्मी जी आटा गूंद के जा रखी है, और आलू भी उबाल दिए, छोले भी उबाल दिए मम्मी जी ने, अब भी जा रखी हैं। तो बस मैं अब थोड़ा बहुत, वो थोड़े ठंडे होते हैं तो मैं मसाला वसाला बना के उनको तैयार करती हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, थोड़ी सी रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए फिर मैं चलती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि 4:15 तो हो गया है। और फिर फटाफट बनाते हैं पहले। और उसके पहले सबसे पहले मुझे बनाने हैं गुलगुले, जो सूजी के हैं, जो करवा माँ को चढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं वो बनाती हूँ, उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। शेयर तो क्या, मैंने उसको पहले से भिगा के रखा था, सूजी को दूध में भिगाकर चीनी डाल रखी थी। तो अब मैं उसको थोड़ा फ्राई करती हूँ, वही आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करती हूँ। और बस फिर गुलगुले तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम मसाला बनाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ देखिए, अब मैं गुलगुले की तैयारी कर रही हूँ। इस तेल में मैंने पहले गुलाब जामुन बनाए थे, मीठे के तौर पे मिठाई रखने के लिए। मैं बाहर से नहीं लाई थी, मैंने घर पे ही गुलाब जामुन बनाए। तो उसी तेल में अब मैं गुलगुले बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने सब कुछ भिगा के पहले से रेडी किया हुआ था, उसके बाद बस इनको फ्राई करना था। तो ये देखिए गुलगुले बन के कितने तैयार हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो उसके बाद मैंने इस साइड छोले की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल जैसे ही गर्म हुआ मैंने उसमें डाल दिया जीरा, और उसके बाद दालचीनी का पत्ता, फिर 3-4 लौंग और 4 काली मिर्च डाल के हल्का सा थोड़ा तेल में फ्राई करने के बाद मैंने उसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके डाल दिए। उसको भी मैं हल्का सा चला लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 हरी मिर्च, एक डालिए क्योंकि इसको मेरी बेटी भी खाएगी, तो मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाती हूँ अपनी बेटी की वजह से। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है नमक और फिर हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं हल्के हल्के, जैसे ही टमाटर पक गए हैं आधे, और आधे जैसे ही पकेंगे फिर सारे मसाले डाल दूँगी। उसके बाद मैंने धनिया मसाला डाला, फिर मैं डालूँगी गरम मसाला। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, कितना अच्छा कलर छोड़ दिया है उसने, मसाले ने। वो अच्छे से पक चुका है, उसने मसाले ने तेल भी छोड़ दिया। तो इसका मतलब है हमारा मसाला बनके पूरा तैयार है। तो उसके बाद मैंने छोले बिल्कुल ट्रांसफ़र कर दिए कढ़ाई में पूरे ट्रांसफ़र कर दिए थे। उसको अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ तब तक मम्मी जी आ गई थी। तो देखिए साइड में छोले अच्छे से उबलने लग गए, उसका कलर कितना प्यारा आने लग गया है। और दूसरी तरफ मम्मी जी जो आलू हमने उबाले हुए थे उसको छौंक लगा रही है। बस सिंपल सा बना रही है, उसमें हल्दी नमक मिर्च मसाला डाल के बना रही है। और फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई थी। मम्मी ने बोला तैयार होने चली जा, मैं बना लूँगी। उसके बाद मम्मी बनाने लग गई, फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई। तो बस इस तरीके से मम्मी आलू की सब्ज़ी भी बना लेगी, हल्के से मिर्च मसाला डाल के। उसके बाद उसमें धनिया डाल देगी।
ये देखिए मैं हो चुकी हूँ तैयार करवा चौथ के लिए, करवा चौथ की पूजा के लिए। और ये इस कलर की है मेरी साड़ी, ऑरेंज एंड पिंक। और ये बैंगल्स मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए ये बैंगल्स हैं। तो अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार अच्छे से, लेकिन हमारे कुमाऊनी रिचुअल में जैसा होता है, मैं अभी अपने ओढ़नी, मतलब यहाँ हम पिछौड़ा बोलते हैं उसको, फेमस है जिसमें हर चीज़ में उसको ओढ़ा जाता है। तो मैं ओढ़ूँगी अब पिछौड़ा और नथ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ पहाड़ी लुक में, डायरेक्ट अपनी पहाड़ी कुमाऊनी लुक में मिलती हूँ। एंड ये है मेरा पहाड़ी लुक, पहाड़ी कुमाऊनी लुक। ये है हमारी क्यूट सी नथनी, इसको कहते हैं नथ, मांग टीका। और ये सबसे प्यारा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है ये पिछौड़ा, ओढ़नी आप जिसको बोलते होंगे, और हमारे वहाँ पिछौड़ा बोलते हैं ये। तो बस मैं हो गई हूँ करवा चौथ के लिए बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए मैं हो चुकी हूँ करवा चौथ के लिए तैयार। तो चलिए पहले अब मैं आरती कर लेते हैं, कथा कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप। तो अब यहाँ पे हम सब लोग बैठ गए हैं कथा करने, पूजा करने। शाम का समय हो रहा है, तो मम्मी जी पापा जी भी बैठे हैं, और प्रिंसू का आधा ध्यान टीवी की तरफ है क्योंकि उस साइड टीवी लग रही है। और यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ। ये देखिए प्रिंसू कैसे देखती हुई जा रही है आप लोगों को। बस कैमरा रखा होना चाहिए, बस वो खुश हो जाती है। तो यहाँ हो चुकी है मेरी चंद्रमा को अर्घ देने की थाली तैयार। इसको ये देखिए, और ये फिर से आप लोग दर्शन कर लीजिए एक बार, ये जो जली है देखिए। तो अभी हो गया है टाइम 8 बज गया है, पर चांद नहीं आया है क्योंकि हमने क्या क्या बनाया है खाने पे, तो देखिए। तो ये हैं छोले, ये छोले, और ये आलू के गुटके, आलू की सब्ज़ी, ये, और ये है हमारी खीर, और इधर पे हैं पूरी जो हमने बना दी, और ये जो गुलगुले थे ये वो हैं बचे हुए, और साइड में है ये गुलाब जामुन। तो हो ये सब बनाया हमने खाने पे, और टाइम देखिए 8:05 हो गया है। और हस्बैंड का फ़ोन आया था अभी, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा हस्बैंड घर पे नहीं है, वो ऑन ड्यूटी है, और फ़ोन आया था अभी। तो अब व्रत तो डिजिटल के ज़रिए ही खुलेगा, मतलब वीडियो कॉल के ज़रिए खुलेगा व्रत अब। तो इस टाइम पे याद आती है, थोड़ा मिस करते हैं, लेकिन क्या करें, काम करना भी ज़रूरी है ना। तो देखते हैं अब, शायद नेक्स्ट ईयर साथ हूँ, शायद मैं आपको नेक्स्ट ईयर शेयर करूँ। तो बस यही था। अब चाँद आने वाला होगा, और प्रिंसी, मम्मी और पापा तो टीवी देख रहे हैं, काम सब हो चुका है, बस वेट कर रहे हैं चाँद आने का। तो चलिए चाँद आ गया है, मम्मी चले, चलो चाँद आ गया, कुछ चलते हैं। चलो हमारे वहाँ तो आ गया चाँद, 8:30 हो गया, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ देखिए चाँद आ गया है, हमारे आंगन से फुल चाँद दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, और आप लोगों को शंखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और इससे आगे की वीडियो के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि इससे आगे की कोई वीडियो नहीं है। एक वीडियो क्लिप थी मेरे पास और वो डिलीट हो गई, तो इसलिए इससे आगे कोई वीडियो शूट नहीं की है।
कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट ईयर देखेंगे, अगर ये साथ होंगे, ऑफ ड्यूटी होंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैंने वीडियो कॉल के ज़रिए अपना व्रत खोला, तो कोई बात नहीं, आप लोग इन फ़ोटोज़ को एंजॉय कीजिए। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।